सनातन धर्म में इन 16 संस्कारों का बेहद ही खास महत्व है। जाने जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है यह 16 संस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म में माने जाने वाले 16 संस्कार के विषय में इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हिंदू धर्म की नींव वैदिक और संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। हिंदू धर्म में संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान बताया गया है। प्राचीन समय में ऋषियों और मुनियों द्वारा मानव जीवन को उच्च बनाने के लिए संस्कारों को बहुत विशेष बताया गया है। हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं जो उसे गर्भाशय समय से लेकर वृद्धावस्था तक होते हैं। मानव जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो वह किसी संस्कार से ही शुरुआत किया जाता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हिंदू धर्म में संस्कारों का महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कौन से हैं वह 16 संस्कार। पहला, गर्भधान संस्कार। दूसरा, पुंसवन संस्कार। तीसरा, सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा, जातकर्म संस्कार। पांचवा, नामकरण संस्कार। छठा, निष्क्रम संस्कार। सातवां, अन्नप्राशन संस्कार। आठवां, मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। नौवां, विद्यारंभ संस्कार। 10वां, कर्मवेद संस्कार। 11वां, यज्ञोपवीत संस्कार। 12वां, वेदारंभ संस्कार। 13वां, केशांत संस्कार। 14वां, समावर्तन संस्कार। 15वां, विवाह संस्कार। 16वां, अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार। संस्कार ही हमारे व्यक्तित्व रूप को दिखाते हैं। यदि आपका व्यवहार अन्य लोगों के प्रति अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि आपके संस्कार अच्छे हैं। दूसरों का आदर करने का संस्कार जो आपको मिला है उन्हें लोग आपके परिवार से जोड़ दिया करते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भ धारण संस्कार, जिसमें आपके जन्म लेने से पहले आपकी माता ने आपको अपने गर्भ में धारण कर लिया। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, जो गर्भ धारण करने के 3 माह बाद होता है। इसमें गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद जब शिशु की संरचना होनी शुरू हो जाती है तो माता पिता उसे अच्छे जीवन के लिए वैदिक मंत्रों से इस संस्कार को करते हैं। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भकाल के 6ठे महीने में किया जाता है। 6ठे महीने से 8वें महीने तक गर्भपात की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से गर्भ के शिशु और माता की रक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। चौथा, जातकर्म संस्कार। चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार है, जो शिशु के जन्म के दौरान किया जाता है। इस संस्कार में शिशु के पिता शिशु को घी या शहद अपनी उंगली से उसके मुंह में डालते हैं। पांचवा, नामकरण संस्कार। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार होता है। इस संस्कार में शिशु का उसकी कुंडली के आधार पर नाम रखा जाता है। छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। इसमें जब शिशु 6 से 8 महीने का हो जाता है तो इसमें उसे घर से बाहर ले जाकर सूर्य चंद्र के प्रभाव में ले जाया जाता है। सातवां, अन्न प्रसादन संस्कार। सातवां संस्कार अन्न प्रसादन संस्कार है। जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसे अन्न का भोग लगाया जाता है। आठवां, मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। आठवां संस्कार मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार है। इस संस्कार में शिशु का मुंडन किया जाता है। नौवां, विद्यारंभ संस्कार। नौवां संस्कार विद्यारंभ संस्कार है, जिसमें शिशु का पहली बार विद्या से परिचय होता है। शिशु को इस संस्कार में स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। 10वां, कर्णभेदन संस्कार, जिसे कर्ण छेदन संस्कार भी कहा जाता है। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्णभेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा किसी भी बात को समझने की शक्ति बढ़ती है। 11वां, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है। 12वां, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में वह बालक गुरुकुल आदि में जाकर वेदों और उपनिषदों की पढ़ाई करता है। समय के बदलने के साथ गुरुकुल में ना जाकर वह बालक शिक्षा के लिए स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है। 13वां, केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में बालक अपने केशों को त्याग दिया करते थे
पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने केशों को त्याग देते थे। 14वां समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में बालक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर वहां से विदाई लेकर सामाजिक जीवन में जाता है। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद वह अपने सामाजिक जीवन को जीता है। 15वां विवाह संस्कार। 15वां विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में व्यक्ति सामाजिक जीवन से वैवाहिक जीवन में कदम रखता है। इस संस्कार में व्यक्ति विवाह करके अपने वैवाहिक जीवन को जीता है। 16वां अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार सबसे आखिर का संस्कार है जिसमें व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। धर्म ग्रंथों में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। दोस्तों, यह धर्म ग्रंथों में बताए गए कुल 16 संस्कार हमने आपको बताए जिसमें व्यक्ति के जीवन के गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किए जाते हैं। दोस्तों, यह संस्कार और ये जानकारी आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।